नमस्कार, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम आज बात करेंगे तुला राशि का अगस्त का 2025 का महीना कैसा जाएगा। तो तुला राशि वालों, ये महीना आपका बहुत अच्छा हो सकता है अगर आप थोड़ा सा अपने आप में पेशेंस रखें तो। चलिए, सबसे पहले बात करने से पहले हम देख लेते हैं कि पूरे महीने आपकी प्लैनेटरी पोजीशंस जो है वो कैसी रहने वाली है। पूरे महीने आपका जो कुंडली है वो कुछ इस तरीके से रहेगी। आपके 12th हाउस में जो है वो मंगल देव बैठे हुए हैं। आपके 11th हाउस में केतु देव बैठे हुए हैं। 10th हाउस में सूर्य और मरकरी बैठे हुए हैं जो कि बुध आदित्य योग बना रहे हैं। आपके भाग्य स्थान में जुपिटर और वीनस मतलब दो शुभ ग्रह जो है, दो जो गुरु हैं वो दोनों आपके भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं जो कि बहुत ही अच्छा संकेत है। और आपके 6th हाउस में शनिदेव बैठे हुए हैं और आपके 5th हाउस में राहु देव बैठे हुए हैं। इस समय शनिदेव जो है वो रेट्रो हैं जो कि 28 नवंबर 2025 तक रहेंगे। और मरकरी जो है वो भी रेट्रो हैं जो कि मार्की होंगे 11 अगस्त को। बाकी इस महीने बाकी प्लैनेट्स ऐसे ही रहने वाले हैं। सूर्य जो है वो 17 अगस्त को राशि परिवर्तन करेंगे और अपनी खुद की स्वयं की राशि में मतलब लियो राशि में आ जाएंगे और आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। और शुक्र देव जो है इस समय आपके भाग्यस्थान में बैठे हैं जो 21 अगस्त को यहाँ से राशि परिवर्तन करके आपके 10th हाउस में मरकरी के संग आके बैठ जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं बात करती हूँ जो आपका सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है मुझे, भाग्य स्थान में आपके दो प्लैनेट्स बैठे हुए हैं, दो गुरु बैठे हुए हैं। तो भाग्य जो है वो तो बहुत ही अच्छा है आपका। और 9th हाउस से हम भाग को देखते हैं। आप ये समझ लीजिए कि एक तरीके से भगवान का एक सपोर्ट आपको ये पूरे महीने मिलेगा। आपका भाग्य जो है वो उदय होगा। प्रॉपर्टीज़ के मैटर में आपको कुछ फेवर होने वाला है। अगर मैरिज करने के लिए सोच रहे हैं, कोई बैचलर्स हैं, तो मैरिज का भी योग है और आपके जीवन साथी का भी सहयोग जो है इस महीने आपको मिलेगा। शनि जो है वो वक्री है 6th हाउस में, तो इसीलिए हो सकता है कि कुछ कामों को आप इनकम्प्लीट छोड़ दें। थोड़ा प्रोकास्टिनेशन, थोड़ा कंफ्यूजन आपका रह सकता है क्योंकि शनिदेव वक्री होके जो है वो राहु की तरफ, पंचम भाव की तरफ जा रहे हैं, वो थोड़ा सा डिले करा सकते हैं। उसके बाद आपको जो है एक चीज़ का और ध्यान रखना है, अपने स्टमक का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो ये पूरा महीना जो है ना आपके स्टमक से रिलेटेड दिक्कत आपको हो सकती है। डाइजेशन की प्रॉब्लम हो सकती है आपके और स्टमक से रिलेटेड कोई भी दिक्कत होती है ना तो बिल्कुल भी उसे इग्नोर मत करिएगा, उसको तुरंत ही डॉक्टर को दिखा दीजिएगा। और अगर शेयर मार्केट से डील करते हैं तो ये महीना थोड़ा सा रिस्क लेने से मैं मना करूँगी, थोड़ा शॉर्टकट को अवॉइड करिएगा। अगर आपको सही में नॉलेज है ना अच्छी तरीके से शेयर मार्केट की तो ही आप इसमें काम करिएगा, अदरवाइज ये महीना थोड़ा सा रुक जाइएगा। ये महीना क्या मैं कहूँगी, जब तक शनिदेव वक्री हैं तो तब तक आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि शनिदेव वक्री होकर राहु के साथ जाके मिल रहे हैं और आपके पंचम भाव में राहु ऑलरेडी बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आपको लगेगा कि बहुत सारा बेनिफिट होगा, तो अगर आपको नॉलेज है तो ठीक है, अदरवाइज आपका बहुत भारी नुकसान हो सकता है। इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ओवर कॉन्फिडेंस आपको नुकसान पहुँचाएंगे। और हेल्थ वाइज अगर मैं देखती हूँ तो मैंने बोला स्टमक का आपको ध्यान रखना है। उसके अलावा अगर देखा जाए तो आपके लग्नेश जो हैं वो भाग्यस्थान में बैठे हुए हैं तो ऐसा कुछ बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं करेंगे। लेकिन क्योंकि शनिदेव 6ठे भाव में बैठे हुए 12वें भाव को देख रहे हैं जहाँ पे मंगल देव भी बैठे हुए हैं, तो ये दिक्कत कर सकते हैं। इसलिए आपको अगर किसी भी तरीके की एसिडिटी, इनडाइजेशन या कोई ब्लोटिंग वगैरह ऐसी फील होती है, कोई दिक्कत होती है, तो थोड़ा सा उसका आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। बिल्कुल भी इग्नोर मत करिएगा, अदरवाइज खर्चे होंगे आपके। हॉस्पिटल का अगर चक्कर लगा सकते तो लगा लीजिएगा। अगर अपना ब्लड टेस्ट करा के एक बार पूरा चेकअप करा सकते हैं तो फुल बॉडी चेकअप करा लीजिएगा, वो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा। तो आपको क्या करना है, कन्फ्यूजन से बचना है, ओवर थिंकिंग से बचना है। क्योंकि अगर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा, क्योंकि राहु देव 5th हाउस में आपको क्या करते हैं, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने की लिए क्षमता देते हैं। और अगर यहाँ पे आपने ओवर कॉन्फिडेंस कर दिया तो फिर दिक्कत होगी। तो कम से कम 15-16 अगस्त तक ना थोड़ा सा किसी भी तरीके के डिसीजन जो कि ऐसे होंगे उससे आपको बचना होगा। अब लव लाइफ की बात करते हैं। तो लव लाइफ में ना आपको एक भ्रम की स्थिति पैदा होगी। आपके स्पाउस आप पे डाउट कर सकते हैं या आप अपने स्पाउस से डाउट कर सकते हैं। गलत फहमियाँ रहेंगी आपको एक दूसरे के साथ, मिसअंडरस्टैंडिंग, आर्ग्यूमेंट्स, ये सब चीज़ें रहेंगी। हो भी सकता है कि एक लंबे टाइम तक आप लोग बात ना करें एक दूसरे से।
तो आपको है ना थोड़ा सा पेशेंस की रिक्वायरमेंट है, और कम्युनिकेशन ज़रूर करिए, क्योंकि कम्युनिकेशन करेंगे ना तो जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो हैंडल होती रहेगी। अब अगर हम मैरिड लाइफ की आपकी बात करते हैं, तो देखिए मैरिड लाइफ के आपके जो स्वामी हैं वो मंगल देव हैं, और वो 12वें भाव में आके बैठ गए हैं। तो आप तो या तो आप बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं, या फिर आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बिजी रहने वाले हैं। एक तरीके से कहीं ना कहीं इमोशनल ड्राइनेस तो रहेगी आपके बीच में, और यहाँ पे भी मिसअंडरस्टैंडिंग रह सकती है। तो ओवरऑल अगर मैं देखूं तो आप है ना अपने काम में इतने ज़्यादा ऑक्यूपाइड रहेंगे, इतने ज़्यादा बिजी रहेंगे कि आप रिलेशनशिप को है ना ज़्यादा टाइम नहीं दे पाएंगे। या फिर ये भी आप कह सकते हैं कि कुछ डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं, एग्रेशन हो सकता है, क्योंकि मंगल जो है वो 12वें भाव में बैठे हुए हैं। 12वें भाव में ना कभी कभी मंगल जो है ना वो सिचुएशन कुछ इस तरीके से क्रिएट कर देते हैं कि आपको जो चीज़ चाहिए आप वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं करते हैं, आप अपनी तरफ से बोलते नहीं हैं, आपके अंदर काइंड ऑफ एग्रेशन होता है, लेकिन इमोशनल बैलेंस कम होता है। अब पार्टनर के साथ अगर आपको कोई रिलेशनशिप में रहना है तो वहाँ पे आपको इमोशंस के साथ रहने की रिक्वायरमेंट है। यहाँ पे आप अपने आप को ना थोड़ा इमोशनलेस फील करेंगे, और आपको कुछ भी कहना है या कुछ भी करना है तो उसको आप करने के लिए बिल्कुल भी कतराएंगे नहीं। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बोला जाए तो भाग्य जो है वो साथ देगा आपका। मरकरी जो है वो 10th हाउस में बैठे हैं, बहुत ही अच्छी जगह है, और सूर्य भी देव वहाँ पे बैठे हुए हैं। तो एक तरीके से दोनों एक साथ बैठ के आपकी कुंडली में बुध आदित्य योग दशम भाव में बना रहे हैं, और दशम भाव में जब दोनों प्लैनेट्स बैठेंगे तो आपके नए काम जो हैं वो लॉन्च हो सकते हैं, किसी तरीके का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, कोई मीटिंग होगी आपकी जो कि फ्रूटफुल हो सकती है, कोई काफ़ी किसी टाइम की आप प्लानिंग कर रहे हैं वो इस महीने आपकी पूरी हो सकती है। आपकी बात में, आपकी प्रेजेंस में जो है ना एक काइंड ऑफ ऐसा ऑरा होगा कर्म स्थान में। कर्म स्थान आपका बहुत स्ट्रांग है कि आप है ना अपने करियर को मतलब कहते हैं कि अचीव करेंगे। आप कोई अगर आप इंटरव्यू देना चाहते हैं, बहुत टाइम से आप सोच रहे हैं, इस समय आप जाइए। आपके ना पर्सनालिटी पे एक अलग तरीके का जो है वो तेज आएगा इस टाइम, और इनफैक्ट आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी बखूबी बनाएंगे, निभाएंगे, स्मार्टली निभाएंगे, क्योंकि सूर्यदेव यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी मरकरी के साथ। और बिजनेस में कह सकती हूँ मैं कि थोड़ा सा बहुत अच्छा नहीं रहेगा, थोड़ा स्ट्रेसफुल रह सकता है। हाँ, लेकिन अगर आपका बाहर से रिलेटेड कोई बिजनेस चल रहा है, मतलब बाहर की कंट्री से रिलेटेड कोई बिजनेस चल रहा है, या आपका कोई काम ऐसा है जिसे इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का वो है, तो वो चीज़ आपकी जो है वो अच्छी हो सकती है, वहाँ पे आपको बेनिफिट हो सकता है। अदरवाइज बिजनेस जो है इस समय थोड़ा सा रिजल्ट जो है वो स्लो होगा। लेकिन मिड मंथ के बाद चीज़ें जो हैं वो आपकी सॉल्व होनी शुरू हो जाएंगी। मिड मंथ के बाद जब सूर्य देव जो हैं वो राशि परिवर्तन करके 11th में आ जाएंगे, और 11th के बाद 11 अगस्त के बाद मरकरी भी रेट्रो से स्ट्रेट हो जाएंगे, तो फिर आपका जो है ये रिलेशनशिप में जो मैंने आपको बोला इश्यूज के धीरे धीरे थोड़ा सा आप एक दूसरे को समझने लगेंगे, थोड़ा चीज़ें सॉल्व होने लगेंगी। ओवरऑल देखा जाए तो कर्म स्थान के हिसाब से आपका ये महीना बहुत अच्छा है, लेकिन रिलेशनशिप के हिसाब से अगर मैं देखूं तो आप ज़्यादा एक दूसरे को या तो समय नहीं दे पाएंगे, या समय देंगे तो आपस में आप लोग के कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आपको उपाय क्या करने हैं? तो सबसे पहले मंगल देव के उपाय करिए, क्योंकि मंगल देव 12th हाउस में बैठे हुए हैं, और आपको हनुमान चालीसा रेगुलर पढ़ना है, और उनके साथ हनुमान बाण पढ़िए। ओवर कॉन्फिडेंस से इस महीने बचना है। स्टमक में अगर कोई भी दिक्कत होती है तो उसके लिए तुरंत अलर्ट रहना है, तुरंत आपको डॉक्टर को दिखाना है। और आप है ना दुर्गा चालीसा करिए, दुर्गा सप्तशी का पाठ करिए इस महीने। दुर्गा सप्तशी का पाठ करेंगे ना तो जो राहु देव आपके 5th हाउस में बैठे हुए हैं, जो काइंड ऑफ आपको बहुत सारे बेनिफिट होने के साथ साथ कुछ भ्रम भी पैदा कर सकते हैं, जो डाउट ला सकते हैं आपके रिश्तों में, आपके बाकी चीज़ों में, वहाँ पे आपको आराम मिलेगा। दुर्गा सप्तशी का पाठ पढ़िए, या दुर्गा माता के 700 बीज मंत्र हैं उनका उच्चारण करिए। ये पूरा महीना आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। धन्यवाद।